So, guys, welcome back with another edition of Kickoff Conversation, and this is our Eric Ten Hag versus Cristiano Ronaldo debate वीडियो और यहाँ हम बहुत सी तल्ख बातें जो है वो बयान करेंगे और आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल स्पीक द फैक्ट्स irrespective of no taking sides मैं टेन हैग के साथ हूँ या रोनाल्डो के साथ हूँ भाई आई एम अ बिग CR7 फैन एज यू ऑल नो मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं उसके रिकॉर्ड्स पे एंड एवरीथिंग आई एडमायर द प्लेयर मोटिवेशन है भाई वो बंदा सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए तो फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए भी बट नो हियर वी आर गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ द फैक्ट्स एंड दिस होल बैटल सिनेरियो भाई एक हम ऑलरेडी एक सैगा हम देख चुके हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड स्टोरी से इसको स्टार्ट करूंगा तो भाई अस बैक टू अक्टूबर नो 2022 जब हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज विनिंग अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर 2-0 एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज एन अनयूज्ड सब जी हाँ वो नहीं खेले वो मैच एंड आई गेस लास्ट 5-6 मिनट्स रहते थे एंड ही वेंट नो अवे फ्रॉम द टच लाइन और ओल्ड ट्रैफर्ड से भी बाहर चला गया which was a huge disrespect to the manager, to the fans, to everyone no who was a Manchester United fan at that time. तो भाई वहां पे आपकी टीम जीत रही है 2-0 was a good win वहां पे थ्रैश किया टॉटनहम हॉटस्पर को टू गुड गोल्स एज वेल बट यहाँ पे रोनाल्डो का एटीट्यूड वाज वेरी चाइल्डिश he didn't seem like a big player he did not seem like no ऐसा प्लेयर के जो टीम को फर्स्ट नो प्रायोरिटी दे it was always about himself so that is what I didn't like at that moment और ये सिर्फ वो एक चीज नहीं थी उससे पहले एक प्री सीजन में भी रायो वैलेकानो के साथ एक प्री सीजन गेम था जो मेरे ख्याल ड्रॉ हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में in which Ronaldo did the same he left I guess half time पे वो सब हुआ and he left Old Trafford as well तो ये टसल जो है ना टेन हैग के साथ रोनाल्डो की तब से चल रही है उसके बाद थिंग्स नो अनफोल्डेड नॉट इन अ गुड वे फॉर CR7 ही वेंट टू पियर्स मॉर्गन वो भी एक अजीब हरकत थी मुझे वो समझ नहीं लगी तो नो बातें बिल्कुल नो द मेथड एंड एवरीथिंग अबाउट दैट इट वाज नॉट राइट नो डिफेमिंग ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लब you were under contract at that time no CR7 was a part of Manchester United at that time so if अगर आप क्लब को इतनी आप कदर करते हैं ना क्लब को आप टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं तो यू नो इट स्टार्ट्स विद यू आप खुद कितना वो कर रहे हैं तो ये एक चीज थी जो मुझे तब नहीं पसंद आई और मैंने बहुत खुल्लम खुला के अपने चैनल पे अपने पॉडकास्ट पे मैंने हर जगह ये बोला है कि भाई इट वाज नॉट द राइट वे द राइट मोमेंट भाई आप जाके पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दे रहे हैं यार ही इज हिमसेल्फ एन आर्सेनल फैन वो क्या ही समझेगा ना यूनाइटेड के कल्चर को और एवरीथिंग अबाउट यूनाइटेड उसके बाद उसने पियर्स मॉर्गन की इंटरव्यू में भी कहा कि भाई एरिक टेन हैग डज नॉट रिस्पेक्ट मी आई डोंट रिस्पेक्ट एरिक टेन हैग तो ये यहाँ से जो है ना बेसिकली किस्सा स्टार्ट हो गया था अ डिबेट और एक टसल जो है एरिक टेन हैग वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पार्ट 1 तो ये पार्ट 1 जो था ये स्टार्ट तो खैर बहुत पहले से हुआ था ये खत्म हुआ जब रोनाल्डो छोड़ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट ऑन अ गुड नोट ऑफ कोर्स उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड कप के बाद से और वो मतलब द थिंग्स एंडेड रियली बैड फॉर हिम एट यूनाइटेड जो कि हम नहीं चाहते थे यार इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज व्हेन वी रीसाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो of course one of the best players in the world who wouldn't like Cristiano Ronaldo at their club किस तरह टेन हैग ने उसको यूज किया नहीं यूज किया जो भी किया भाई इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर तो ये एक चीज बहुत मैटर करती है इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द मैनेजर इफ यू थिंक दैट यू आर बिगर देन द मैनेजर तो फिर वो चीजें ना उस तरह से दे डोंट अनफोल्ड इट लाइक दैट तो दिस इज फुटबॉल यहाँ पे अगर आप अपने आप को हर प्लेयर मैनेजर समझना शुरू कर दे तो फिर क्या क्लब रहेगा और क्या उसकी औकात रहेगी और क्या ही कुछ भी नहीं रहेगा भाई मजाक बनेगा उसका जो कि बनता है मीडिया में फिर तो ये एक चीज थी जो कि मैं मतलब फ्रॉम द बैकग्राउंड और अब आ जाए हम पार्ट 2 पे तो पार्ट 2 भाई अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है और भाई यूट्यूब चैनल जिसने खोले उसको क्या चाहिए होता है उसको व्यूज चाहिए होते हैं एंड व्हाट एल्स भाई यूनाइटेड कंटेंट बिकता है मार्केट में यूनाइटेड कंटेंट बिकता है हर एक के लिए जो भी जर्नलिस्ट उठा लो स्पोर्ट्स
चैनल उठा लो, स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट्स, एवरीथिंग भाई रिलेटेड टू यूनाइटेड सब माल बिकता है। तो यहाँ पे उसने रियो फर्डिनेंड के साथ एक पॉडकास्ट की और वो अपने चैनल पे उसने पोस्ट की जिसमें उसने यूनाइटेड के बारे में बात की। वेरी गुड इंटरव्यू। जो बातें की उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। इस सेट के भाई मेंटेलिटी बेसिकली, जिस मेंटेलिटी से वो लोग आए थे, जो मेंटेलिटी एक सर एलेक्स फर्गसन ने इंस्टिल की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, द लाइक्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेन रूनी, और भाई वो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट था। आप 3-0 भी डाउन थे, यू आर नेवर डाउन एंड आउट इन एनी गेम। तो वो एक चीज है जिसकी उसने बात की है कि भाई वो मेंटेलिटी आनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे नहीं कि भाई हम प्रीमियर लीग जीत सकते हैं या चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, तो फिर आप जीतोगे कब, आप जीतोगे कैसे? तो ये एक चीज उसने बात की और बहुत खूबसूरत बात थी। वैसे ये अगर मैं इस बात से वैसे एग्री करूंगा, इफ मतलब अगर आप कहोगे भाई मैं खुश हूं, मैंने जैसे टेन हैग ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि भाई वी हैव वन सेकंड मोस्ट ट्रॉफीज आफ्टर सिटी इन पता नहीं कितने ईयर्स, तो ये चीजें नहीं मैटर करती भाई। अगर ट्रॉफी जीतो तो फिर आप प्रीमियर लीग का बोस्ट करो ना। अगर आपने अपना करना है कि भाई मैंने पता नहीं क्या पुट लिया अब तक क्लब में, तो वो आप फिर उस तरह की ट्रॉफी भी जीतो ताकि आप कहने वाले बनोगे भाई मैं प्रीमियर लीग चैंपियन हूँ, मैं चैंपियंस लीग में यूरोपियन चैंपियन हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने। तो ऐसा अभी तक कहना भी, अगर आप मैच हार जाओ और इंटरव्यूज में आके पोस्ट मैच में क्या ये कहना, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये मैं रोनाल्डो की बात से थोड़ा एग्री करूंगा कि यूनाइटेड हैव टू रीबिल्ड, और रीबिल्ड स्टार्ट्स जो है ना फ्रॉम फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एवरीवन। तो वो उसने कहा है और वो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, वो मेरा ख्याल है ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि भाई रूडवेन निस्टेलरॉय इज इन द नो कोचिंग स्टाफ, सो ही कुड नो आस्क एरिक टेन हैग और उसको वो थोड़े एडवाइस दे सकते हैं, तो शायद यूनाइटेड जो है ना वो टॉप लेवल तक पहुंच जाए। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई एक बंदा जो कि खुद नहीं इतना खेला हुआ और वो सिर्फ जो है वो फुटबॉल सिर्फ देखता है या सिर्फ फीफा खेलता है, तो वो कैसे कोच कर सकता है, मैनेज कर सकता है? क्योंकि बेस्ट कोचेस जैसे फर्गी रहे हैं, पेप गार्डियोला रहा है, दे वर एक्चुअली प्लेयर्स और वो इसीलिए टॉप कोचेस बने। तो ये उसने चीज कही अपने इंटरव्यू में। तो मतलब इन सब बातों से कतई नजर बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन उसका अपना, और वो कह रहा है आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वांट देम टू सी देम एट द टॉप, एट द वेरी टॉप। तो भाई जब आप यूनाइटेड प्लेयर थे तब आपने क्या किया क्लब के लिए? इफ यू वांटेड टू सी यूनाइटेड एट द वेरी टॉप, यू शुड हैव बिहेव्ड लाइक अ प्रॉपर फुटबॉल प्लेयर, यू हैव कुड हैव नो हैंडल दिस सिचुएशन इन अ मच मच बेटर वे। आप एक लेजेंड थे क्लब के, फैंस रियली अडोर्ड यू, और जिस तरह आप वापस आए, यू नो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज फॉर एनी यूनाइटेड फैन। तो अगर आप इतना ही प्यार करते थे क्लब से, तो आपको फिर तब जो है क्लब की थोड़ी रिस्पेक्ट भी आपको रखनी चाहिए थी, तब थोड़ा लाज रखना चाहिए था। ठीक है, आप टेन हैग के साथ आपने जो फड्डा करना है आप करो, लेकिन एटलीस्ट क्लब को तो आप बर्बाद ना करो। क्लब की तो ना आप उछालो मीडिया में आके। तो ये एक चीज है, उसको भी वहां पे सोचनी चाहिए थी। ये पार्ट 1 में। अब जो उसने बात की है वो ठीक बात की है, उसमें भी हम जाएंगे तो उसमें फर्डिनेंड ने फिर कहा कि भाई अब हमने देखा है फुटबॉल ऑपरेशंस बेहतर हुए हैं, स्लोली एंड स्टेडली दे आर कमिंग बैक। तो फिर उसने कहा कि भाई यूनाइटेड का लेवल वो है कि वो स्टैंडर्ड बहुत अप होना चाहिए यूनाइटेड का, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे मैं उससे एग्री करूंगा। तो अब यही सारी चीजें जो है वो टेन हैग से फिर पूछी गई कि भाई रोनाल्डो ने तुम्हारे जो है वो अगेंस्ट ये चीज बात की है कि भाई मैनेज नहीं करना आता, मेंटालिटी नहीं है, प्रीमियर लीग जीतने की आपकी सलाहियत नहीं है, ये सब चीजें उसने की। तो भाई उसने कहा कि भाई वो अब मैनचेस्टर से बहुत दूर है, सऊदी अरब में बैठा हुआ है, तो वो हु इज ही हु इज ही टू टॉक अबाउट इट? तो एंड एवरीवन हैज एन ओपिनियन, और ये उसने कहा कि इट्स हिज ओपिनियन एंड इट इज ओके, बट ही सिटिंग फार अवे फ्रॉम मैनचेस्टर इन सऊदी अरब। सो ये उसने बात की है, बट ठीक है भाई, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना ओपिनियन है। मेरा तो ख्याल है टेन हैग को इस पे कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। एक चीज जब खत्म हो गई थी, एक मतलब एक किस्सा जब तमाम हो गया था, एंड नाउ यू एक्चुअली नो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज फुटबॉल ऑन द फील्ड इज कंसर्न, तो फिर मेरा ख्याल है ये बनता नहीं था। टेन हैग को कहना चाहिए था भाई नो कमेंट्स या एनीथिंग अबाउट दैट। भाई आपको फड्डे में मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ताल्लुक नहीं है। तो ये थी भाई छोटी सी जो बात है। तो आई गेस कि यहाँ पे
इमेच्योरिटी है दोनों में, अब एक टसल है वो अब चलती आ रही है, वो तब से स्टार्ट हुई है 2022 से, और अब भाई 2024 आ गया है, लेकिन वो दिल में जो बातें हैं ना वो रह जाती हैं। बट रोनाल्डो इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, उसके दिल में जो था वो उसने बोल दिया पहली, गलत जगह पे बोला, गलत टाइम पे बोला, वो एक अलग चीज है, बट जो चीजें उसने कही वो बिल्कुल 100% दुरुस्त भाई। पीएस मॉर्गन के इंटरव्यू में भी इवन उसने जो चीजें कही उससे 100% एग्री, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, बट दैट वाज नॉट द राइट मोमेंट, द राइट वे टू स्पीक अबाउट इट। आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे, यू शुड हैव नो kept things in your heart, और after that, after terminating the contract, उसके बाद आप बोल देते जो भी आपने बोला था। But now I guess both parties need to communicate, और देखते हैं यार ये कहाँ तक किस्सा जाता है। बट ऑफ कोर्स रोनाल्डो वांट्स यूनाइटेड टू अब यहाँ पे ये बात है कि भाई टेन हैग ने भी अभी तक वो चीज प्रूव नहीं किया कि भाई आई एम हियर एंड आई एम टेकिंग यूनाइटेड टू द टॉप लेवल। वो चीज आपने, चलो रोनाल्डो वाज प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम था या नहीं था, बट रोनाल्डो के जाने के बाद भी चीजें उस तरह से बैठी नहीं ना भाई। यूनाइटेड फिनिश्ड 8th इन लास्ट सीजन, रोनाल्डो तो नहीं था, बट आपने 8वां फिनिश किया। तो ये एक चीज है कि भाई टेन हैग ने भी उस चीज को बैक नहीं किया कि रोनाल्डो वाज द प्रॉब्लम, तो भाई आप फिर आपकी फिर थोड़ी लीग पोजीशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। तो ये एक चीज है। और रोनाल्डो ने उसमें ये भी कहा कि भाई आई वाज स्कोरिंग इन एवरी चैंपियंस लीग मैच, मैंने सीजन में भी 17-18 गोल मारे। तो ऑफ कोर्स ही हैड अ रियली गुड सीजन, फर्स्ट सीजन एट आफ्टर रिटर्निंग टू यूनाइटेड, इट वाज अ वेरी वेरी गुड सीजन। बट अंडर टेन हैग भाई ही वाज नॉट स्कोरिंग मच। उसके बाद उसके एजेंट ने उसको ऑफर भी किया काफी क्लब्स को, कोई भी टॉप यूरोपियन क्लब उसको नहीं लेना चाह रहा था। वहां पे थोड़ा सवाल चल रहा था रोनाल्डो का, एंड ही वाज नो वो ही वाज नॉट द रोनाल्डो वी यूज्ड टू नो। तो ये थोड़ा उसमें थोड़ा ड्रॉप आया था उसकी मेंटालिटी में, वो चीज हमें वो रोनाल्डो देखने को नहीं मिला था। और ये मेरा ख्याल है थोड़ा वो ही था, टेन हैग वर्सेस रोनाल्डो वहां पे तब चलना स्टार्ट हो गया था। फिर सिटी के मैच में रोनाल्डो को बेंच कर दिया गया। ऑफ कोर्स ये सब चीजें जो है वो एक आपको माइंड जो है वो उस पे वो आपके हावी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है टेन हैग ने भी उस वाली सिचुएशन को इतना बेहतर हैंडल नहीं किया जितना बेहतर हैंडल हो सकती थी। तो आई गेस दोनों का ही कसूर है। मैं तो ये कहूंगा दोनों को ही सिचुएशंस को, दोनों को बेहतर हैंडल करना चाहिए था, और ये चीजें ड्रेसिंग रूम में हो जानी चाहिए थी, इस बजाय इसके कि वो मीडिया में आती हैं और इतना जो है वो मजाक उड़ता क्लब का। तो ये एक चीज थी, आई गेस दैट वाज अबाउट मी। मेरा ख्याल है कि दोनों की गलती है यहाँ पे। थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मच बेटर वे विदाउट मेकिंग फन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इनसाइड इन फ्रंट ऑफ होल मीडिया। तो ये एक चीज है। आप मुझे बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो की गलती है, टेन हैग की गलती है, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक मुझे इजाजत दें। टेक केयर।